अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट्स यूट्यूब चैनल। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि हर घर की ज़रूरत हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी, इसे कहते हैं बायोमास टेक्नोलॉजी। इसके ज़रिए से आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप इसको एज ए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर घर, हर शॉप और हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सकता है और इंतहाई आसान तरीके से आप फ्यूल जनरेट कर सकते हैं। आजकल हमारी गैस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं और इसके मुकाबले में अगर आप बायोमास से फ्यूल जनरेट करते हैं तो वो इकोनॉमिकल पड़ता है, काफ़ी चीप पड़ता है। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज कि आपकी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी यूज़ हो जाती है। तो हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि उन्हें रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। तो जी नाज़रीन, बायोमास क्या है? एक्चुअली बायोमास इज़ organic matter that can be used as a fuel, industrial raw materials or for other purposes. It is a renewable energy source derived from living organisms. यानी कि बायोमास एक ऑर्गेनिक मैटर है जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी वेस्ट से ये बन सकती है। मतलब कि आप सिंपली ये देख सकते हैं कि वुड, जब हम घर में दरवाजे खिड़कियाँ वो बना रहे होते हैं या आरा मशीन के जो बरादा है, वेस्ट है, उसको यूटिलाइज़ करते हैं। आजकल सर्दियाँ आ रही हैं तो मूंगफली इस्तेमाल होती है, उसके छिलके हैं। गन्ना है, उसका रस निकलता है तो उसका जो वेस्ट है, ठीक है जी, दरख्तों के पत्ते हैं उसकी वेस्ट है, कोयला है, फिर आप सब्जियों की वेस्ट है, ये घास कटिंग करते हैं उसकी वेस्ट है, गंदम और चावल की जब फसल काश्त की कटाई होती है तो उसका जो वेस्ट है, जो आजकल उसको जलाते हैं और जलाने की वजह से एक बहुत बड़ी पॉल्यूशन भी पैदा होती है और स्मोक क्रिएट होता है। लाहौर इस वक्त उसकी एक सिचुएशन में है। पंजाब के शहर लाहौर जो है वो दुनिया में पहले नंबर पर है, कभी दूसरे कभी पहले। और हर साल ये स्मोक का इशू रहता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया और कराची में। लाहौर, कराची और मुंबई, ये 3-4 शहरों में ये बहुत बड़ा इशू रहता है। उसकी वजह ये है कि इस एरिया में एक रीज़न, कई वजूहात में से एक वजह ये भी है कि इस एरिया में चावल की काश्त होती है और उसकी जो बाकियात है उनको जलाते हैं। उसके जलाने की वजह से एक काफ़ी क्वांटिटी में स्मोक क्रिएट होता है। आप उसको भी बायोमास के ज़रिए से यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि कोई भी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो पेपर हो सकता है, गत्ता हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, छिलके हो सकते हैं, सब्जियों के वो पत्ते हो सकते हैं, ठीक है जी, रद्दी कागज़ हो सकते हैं। उसको आप इस बायोमास के ज़रिए से एज ए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान टेक्नोलॉजी है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से ये प्लांट लगता है और उस प्लांट के ज़रिए से इस कचरे को उसमें डालते हैं, वो उसको फर्दर क्रश करता है और क्रश करने के बाद उसके छोटे छोटे से पैलेट्स बनते हैं और वो पैलेट्स जब जलाते हैं तो वो एज ए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बायोमास है। बायोमास का सोर्स मैंने बता दिया कि वुड है और जंगलात की जो वेस्ट है, पत्ते, टहनियाँ, शाखें जो खुश्क हो जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जो क्रॉप की वेस्ट है, गंदम और चावल की वेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मकई की वेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमल वेस्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद सब्ज़ी मंडी में बहुत सारी वेस्ट क्रिएट होती है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉप का रेजिड्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ों को आप बायोमास के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसकी टाइप्स क्या होती हैं? इसकी बायोमास की नॉर्मली आप बायो हीट है, बायो इलेक्ट्रिसिटी है और बायोफ्यूल है, ये 3 तरह की आप उससे एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। और उसको आप घर में हीटिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको एज ए खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, लार्ज स्केल पे और स्मॉल स्केल पे, जिस स्केल पर आप चाहें उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है कि एक तो ये रिन्यूएबल है और सस्टेनेबल है, दूसरा ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, एनर्जी इंडिपेंडेंस है, बहुत से लोगों को जॉब और रोज़गार मिल सकते हैं, और सबसे बढ़कर जो है वो वेस्ट रिडक्शन है। जो इतनी ज़्यादा वेस्ट, मैं आगे आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में एनुअली कितनी वेस्ट प्रोड्यूस होती है, आप उसको यूटिलाइजेशन हो जाती है। जियोलॉजिकल बायोमास एनर्जी की जो स्टैटिस्टिक्स हैं मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं कि 130 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड एनुअली। 130 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ बायोमास इज प्रोड्यूस्ड एनुअली। 14% ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन कम्स फ्रॉम बायोमास। यूरोपियन यूनियन 70% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम बायोमास। 45% ऑफ यूएसए में जो एनर्जी है वो बायोमास से हासिल होती है। ये ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स थे। अब पाकिस्तान में इसका पोटेंशियल कितना है? 50 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ बायोमास अवेलेबल एनुअली। पाकिस्तान में 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ बायोमास इज अवेलेबल एनुअली। एग्रीकल्चर वेस्ट 30 मिलियन मेट्रिक टन इज एनुअली अवेलेबल। फॉरेस्ट्री वेस्ट 10 मिलियन मेट्रिक टन एनुअली अवेलेबल है, और एनिमल वेस्ट भी 10 मिलियन मेट्रिक टन अवेलेबल है। और ये ऑलमोस्ट बहुत ही लो प्राइस के ऊपर, या बाज़ औकात तो ये फ्री अवेलेबल है। आपने उसको इवन अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, उससे सब्ज़ी मंडी से, या ऐसा कुछ जो अदारे हैं उनके साथ कांटेक्ट करेंगे तो आपको उल्टा इस वेस्ट को ठिकाने लगाने की पेमेंट करेंगे, और इसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अगर इस हवाले से आपको को मज़ीद मालूमात चाहिए कि ये प्लांट कितने का लगता है, कहाँ से बनता है, और इसकी कॉस्ट एनालिसिस क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मैं उसकी कंप्लीट फिजिबिलिटी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और ये कहाँ से प्लांट बनता है, कितने का बनता है, उससे एनुअली आप कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ।